कैबिनेट में सेमीकंडक्टर यूनिट, जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा, वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन पांचों में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आज के टाइम में सेमीकंडक्टर एक ऐसा चीज़ है जिसका यूज हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। शायद ही भारत का कोई ऐसा घर होगा जहां पर आपको सेमीकंडक्टर देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया में कहीं भी मोबाइल है, इसका मतलब उसमें सेमीकंडक्टर का यूज किया गया है। और शायद ही ऐसा कोई घर है जहां पर एक मोबाइल ना हो। अगर कहीं पर एलईडी है, टीवी है, फ्रिज है, उन सब में भी सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान सबसे आगे है। ये कारण है कि चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अपना प्यारा भारत सेमीकंडक्टर के मामले में काफ़ी पीछे है। चूँकि ताइवान पर चीन कब्जा करना चाहता है, इसलिए ताइवान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में आना चाहती है। और भारत में भी अब सेमीकंडक्टर का प्लांट बैठ चुका है। वैसे तो अपने प्यारे भारत में टोटल 5 सेमीकंडक्टर प्लांट बैठ चुके हैं। और आज के दिन नोएडा और बेंगलुरु में एक और नया सेमीकंडक्टर का प्लांट बैठा, जहां पर 3nm के चिप्स को डिजाइन किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि भारत में किस कदर सेमीकंडक्टर बन रहा है, सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट नोएडा में बैठाया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज नोएडा और बेंगलुरु में स्थित रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 2 नई अत्याधुनिक डिजाइन सुविधाओं का उद्घाटन किया। नई सुविधा पर विशिष्ट प्रकाश डालते हुए श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह भारत का पहला डिजाइन केंद्र है जो कि अत्याधुनिक 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन का काम कर रहा है, जो एक मील का पत्थर है जो भारत को सेमीकंडक्टर नवाचार की वैश्विक श्रेणी में मजबूती से स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि 3nm पर डिजाइनिंग वास्तव में अगली पीढ़ी है। हमने पहले 7nm और 5nm पर काम किया है, लेकिन यह एक नया आयाम है। मंत्री महोदय ने डिजाइन, निर्माण, ATMP यानी कि असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, उपकरण, रसायन और गैस आपूर्ति श्रृंखलाओं को शामिल करते हुए भारत की समग्र सेमीकंडक्टर रणनीति के बारे में विस्तार से बताया। We started the new Semiconductor Design Center of Renesas. The key point about this center is, first time in our country, 3 nanometer chips, which are most advanced, will be designed here in India end to end. उन्होंने दावोस जैसे वैश्विक मंचों पर उद्योग जगत के आत्मविश्वास का हवाला दिया और अप्लाइड मटेरियल्स और लैम रिसर्च जैसे कंपनियों द्वारा पहले से किए जा रहे महत्वपूर्ण निवेशों का उल्लेख किया। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में बढ़ती गति पर प्रकाश डालते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस प्रमुख सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर का उद्घाटन एक अखिल भारतीय इकोसिस्टम विकास करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश भर में उपलब्ध समृद्ध प्रतिभाओं का उपयोग करता है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन केंद्रों के विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। मंत्री ने इंजीनियरिंग छात्रों के बीच व्यवहारिक हार्डवेयर कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई सेमीकंडक्टर लर्निंग किट लॉन्च करने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा है कि 270 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों, जिन्हें पहले से ही भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत NIT उन्नत EDA सॉफ्टवेयर टूल मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लर्निंग का यह एकीकरण वास्तव में उद्योग के लिए तैयार इंजीनियर तैयार करेगा। हम न केवल बुनियादी ढांचा बना रहे हैं, बल्कि दीर्घकालिक प्रतिभा विकास में निवेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट सेमीकंडक्टर मिशन इज, आपको ध्यान होगा टैलेंट डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा फोकस था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कंप्लीट पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे राइट फ्रॉम डे वन। उस वक्त 100 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगी, ऐसा टारगेट लिया था। वी हैव एक्सीडेड दैट टारगेट सिग्निफिकेंटली। अब तक 270 यूनिवर्सिटीज, 270 यूनिवर्सिटीज एंड 70 स्टार्टअप्स में लेटेस्ट, वर्ल्ड के लेटेस्ट जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की टेक्नोलॉजीज होती है वो सब वहाँ पे
हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए दी गई है। और अब तो एक और स्टेप लिया जो कि कल लिया गया था, एक डिज़ाइन करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर और उसका पूरा बॉक्स का एक किट बना के नाउ दैट विल बी गिवन टू ऑल द यूनिवर्सिटीज सो दैट स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली मेक न्यू प्रोडक्ट्स, अपने आप नए एक्सपेरिमेंट करके नए तरह के प्रोडक्ट्स बना सके स्टूडेंट्स, वैसा ध्यान में रखा गया है। और ये जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हुई उसका रिजल्ट अब दिखने लगा है। स्टूडेंट्स ने जो चिप्स डिज़ाइन की है उसमें से 20 चिप्स ऐसी हैं जो सेलेक्ट हुई है थ्रू अ प्रोसेस, प्रॉपर एक प्रोसेस रन किया जाता है, प्रोफेशनल्स इंजीनियर्स उस प्रोसेस को रन करते हैं। उसमें से 20 चिप्स ऐसी डिज़ाइन की सेलेक्ट की गई है जिनको मोहाली सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में, एससीएल मोहाली में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत सेमीकंडक्टर को रणनीतिक फोकस क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाना है। केवल 3 वर्षों के भीतर भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग एक नवजात अवस्था से एक उभरते वैश्विक केंद्र में बदल गया है और अब दीर्घकालिक सतत विकास के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, सर्वर, चिकित्सा उपकरण, रक्षा उपकरण, ऑटोमोबाइल और कई अन्य क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण के साथ सेमीकंडक्टर की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए यह गति समय पर है। इसी तरह से जो इक्विपमेंट यूज होता है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, वो इक्विपमेंट भी भारत में मैन्युफैक्चर हो, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अप्लाइड मटेरियल्स और लैम रिसर्च, ये दोनों को मिला लो तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का करीब 50-60% इक्विपमेंट इन दोनों कंपनियों से आता है। दोनों ने यूएस के बाहर अपना मेजर बेस भारत में बना रहे हैं और दोनों के प्लांट्स में काम स्टार्ट हो गया है। इस अवसर पर रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ और एमडी श्री हिदेतोशी, इन्होंने कहा कि भारत हमारी कंपनी के लिए रणनीतिक आधारशिला है जो एम्बेडेड सिस्टम, सॉफ्टवेयर और सिस्टम इनोवेशन में अपना योगदान बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिभा शक्ति और साझा भारत जापान रणनीतिक हित वैश्विक सेमीकंडक्टर जीवन चक्र को फिर से आकार देने में मदद करेगा। रेनेसॉस एक एम्बेडेड सेमीकंडक्टर समाधान प्रदाता है जो अपने उद्देश्य हमारे जीवन को आसान बनाना इससे प्रेरित है। रेनेसॉस एक विशिष्ट उत्पाद डिजाइनर नोएडा, बेंगलुरु और हैदराबाद में सुविधाओं के साथ एक डिजाइन केंद्र को स्थापित कर रहा है। हैदराबाद और बेंगलुरु में तो ऑलरेडी काम आगे निकल चुका है, लेकिन नोएडा में जो सेमीकंडक्टर प्लांट बैठ रहा है ये पूरे उत्तर भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे हजारों के तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगी। आप अश्विनी वैष्णव की ये लाइन सुन सकते हैं। ये प्लांट लगेगा, इसमें 20,000 वेफर पर मंथ की कैपेसिटी होगी और जो चिप्स इससे बन के निकलेगी उसकी कैपेसिटी है 36 मिलियन चिप्स पर मंथ, विच इज 3.6 करोड़ चिप्स पर मंथ। अच्छा प्लांट है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें वेफर लेवल पैकेजिंग का एक टेक्नोलॉजी होता है, वो इसमें लगेगा, विच मीन्स एंटायर वेफर के साथ सबस्ट्रेट को जोड़कर कंप्लीट उसकी एडवांस्ड पैकेजिंग का। 2022 में जब से प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया 1 जनवरी 2022, उसके बाद से अब तक का ये 6th प्रोजेक्ट है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में भारत सेमीकंडक्टर के मामले में क्या भारत के जरूरत को पूरा करने के साथ साथ दुनिया की जरूरत को भी पूरा करेगा? कमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।